मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। इस संदेश का तुम्हें प्राप्त होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा शत्रु बुरी शक्तियों का प्रयोग करना चाहता है। तुम्हें परेशान करने के लिए वह ऐसे लोगों से बुरी शक्तियों की साधना करते हैं। पर मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वह पहले भी बहुत बार कोशिश कर चुका है, लेकिन वह हमेशा असफल रहा है। आगे भी कभी सफल नहीं होगा। तुम्हारे परिवार में मेरा बात है, तुम्हारे दिल में बसी हूं। मैं तुम्हें कोई कभी हानि नहीं पहुंचा सकता। वह जिन बुरी शक्तियों का प्रयोग करना चाहता है, उस शमशान के राजा हैं। सिर्फ मेरे मिलन से पहले शिक्षक की भांति उस श्मशान में रहते थे। मैं उनसे की शक्ति हूँ और तुम मेरे बच्चे हो। उसे यह अंदाजा नहीं है कि वह किसे परेशान कर की कोशिश कर रहा हूँ। समझ नहीं पा रहा है कि वह असफल क्यों हो रहा है। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम बस मेरा जाप करते रहो। अपने घर की महिलाओं और बच्चों से बोलो, वह मेरी पूजा करें। जिनके घर में, जिस व्यक्ति के हृदय में मैं स्वयं विराजमान हूँ, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन बातों का एहसास उस व्यक्ति को भी हो रहा है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी मेरे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पूरी सृष्टि की शक्ति हो। मैं इस सृष्टि का सहार कर सकती हूँ। मैं अगर बात मेरे बच्चे पर आए, तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं, हो सकता है तुम्हारे परिवार में कोई बार बार बीमार हो जा रहा हो सकता है तुम्हें बार बार मुश्किल का सामना करना पड़ रहा हो। अगर तुम टूट गए और तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, तो वह व्यक्ति सफल हो जाएगा। बुरी से बुरी परिस्थिति में मुझे याद करते रहो। तुम सफलता, तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा हर पल कर रही है। हर पल बस यह सोचना कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर रही हूँ। मैं सदैव तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगी। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, हर दिन तुम्हारे मन में उठने वाले हजारों सवालों का तूफान मुझ तक पहुंच ही जाता है। फिर भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे मन को नहीं पढ़ सकती? आज मैं तुम्हें एक कौन रहस्य बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे आने वाले भविष्य का निर्माण करती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यक्ति के ही बराबर का योगदान होता है, किंतु तुम्हारे विचार जैसे होंगे, तुम भी उसी के अनुरूप कर्म करोगे और वही कर्म तुम्हारी परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। इसलिए सदैव सकारात्मक और सार्थक ही सोचने का प्रयत्न करो। तुम्हें जीवन में ऐसा महसूस हो कि तुम सब कुछ हार रहे हो को भी तुम्हें समझ नहीं पा रहा। तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। तब उन फलों का स्मरण करना जब तुमने कुछ बहुत अच्छा किया था, जब परीक्षा से पहले तुम्हें सबसे अधिक लग रहा था। उसी में तुमने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। जब किसी ने तुमसे यह कहा था कि तुम सबसे अलग हो, तभी तुमने जीत हासिल की थी। उन सभी फलों को अपनी आंखों के सामने ले आओ। अपने जीवन में उन पलों को याद करो जब तुमने अपने छुपे हुए डर पर विजय हासिल की थी। उस छोटी से छोटी खुशियों को याद करो जो अब तक तुम्हें प्राप्त हुई है। ऐसी स्मृतियां तुम्हारे अंदर है जो नवीन ऊर्जा का संचार करेंगी। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि एक छोटे से दीपक के प्रकाश को मिटा सके। फिर तुम्हारे हृदय में तो हजारों दीपक का प्रकाशन किससे डरते हैं? मेरे बच्चे, जीवन में अपना रास्ता स्वयं बनाओ, क्योंकि इंसान अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए तुम्हारे अलावा कोई और तुम्हारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। जो लोग संघर्ष और परिश्रम करते हैं, वह कभी भी हाथ की लकीरों और भाग्य के भरोसे नहीं रहते, क्योंकि परिश्रम और विश्वास से भाग्य भी बदला जा सकता है। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारा काम है अपनी पसंद के कामों को खोजना। उसे खोजो,
फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दो, क्योंकि सफलता किसी दूसरे के दिखाए मार्ग पर चलने से नहीं मिलती, बल्कि अपने लिए स्वयं मार्ग निर्माण करने से है। मेरे बच्चे, तुम अपना ध्यान रखो, अपने आसपास दूसरों की सहायता करो। मुझे विश्वास है तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल गए होंगे। मेरे बच्चे, अब जो तुम चाहोगे वही होगा। यदि तुम अपने किसी जो मुझसे मांग रहे हो, जल्द से जल्द उसे अपने जीवन में पाना चाहते हो और बहुत ही कम समय में परीक्षा तुम्हारे जीवन में आ जाए, तो आज इन 3 बातों को ध्यान से समझना मेरे बच्चे। यदि तुम किसी चीज को मांग रहे हो तो वह अवश्य ही तुम्हारे जीवन में आएगी। अब वह दिन चले गए जहां तुम बहुत उदास है, जहां तुम रो रहे थे। अब मुस्कुराने के दिन आ गए हैं। तो सबसे पहले जब तुम अपने किसी खास इच्छा को मुझसे मांग रहे हो, तब पूरे आत्मविश्वास से, पूरे विश्वास से और अपने मन को मजबूत करके उस चीज को मांगो। यह बात बिल्कुल सत्य है कि तुम ही अपनी इच्छा को कभी भी रोके नहीं मानना है। कभी भी जब तुम अपने महत्वपूर्ण चीजों को रो रो के मांगते हो, बेचैन होकर मांगते हो, तो नहीं भी चाहते हुए उन चीजों में रुकावट आती है। इस बात से हुई थी है तुम्हारे जीवन में, क्योंकि जब तुम दूर होकर अपनी चीजों को मानते हो तो वहां पर तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है। उसी जगह जब तुम अपनी चीजों की बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास से भर जाते हो और पूरी तरह तैयार हो जाते हो और मन में एक मजबूत विश्वास ले आते हो, तब तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है उन चीजों को कम ही समय में अपनी ओर आकर्षित करना। अब एक और बात तुम्हें यह समझ गई है, यह सोचकर मानना बंद कर दो कि यह चीज तुम्हारे जीवन में नहीं है। तुम पूरे दिन यह सोचकर मुझसे मांगोगे कि बार बार सोचोगे तो हो सकता है मैं जल्दी भेज दो, बार बार यदि इन चीजों के बारे में सोच, तू क्या पता चमत्कार हो जाए और मेरी इच्छा जल्दी तुम्हें मिल जाए। तो तुम्हें इस तरह से कभी भी अपनी कोई खास अच्छा मुझसे नहीं माननी है, क्योंकि यदि तुम पूरे दिन उन चीजों के बारे में सोचते रहते हो, वहां पर ना हो जाने वाली भावना बन जाती है। तुम्हें तो बस तक नहीं करनी है और पूरा ध्यान अपने ऊपर लगाकर और अपने काम में लग जाना है, क्योंकि किसी भी चीज को यदि जल्द से जल्द आकर्षित करना चाहो तो उसके लिए तुम्हें अपने दरवाजे को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि खाली दरवाजा बंद है जहां पर तुम्हारी सोच पूरी तरह शांत हो जाती है। जब एक विचार, पक्का विचार तुम्हारे मन में आकर बैठ जाता है कि यह चीज मुझे पहले ही मिल चुकी है, इस चीज को मैं अनुभव कर चुका हूँ, मैं अपनी कल्पना में बस उस चीज को महसूस करने के लिए यह तकनीक को कर रहा। तुझे इस सोच में तुम अपनी भावनाओं के साथ अपनी तकनीक को पूरा करते हो तो वह चीज तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी आ जाती है। अब तीसरी और आखिरी, जिसे जानना बहुत, बार बार ऐसी बातें मत कहो कि वह चीजें तुम्हारे जीवन में नहीं आई है। ऐसा महसूस ही नहीं करो कि बार बार किसी चीज को बोलने से तुम बहुत सकारात्मक रहोगे या बाहर किसी चीज को बोलने से मैं अपनी ईश्वर को बता पाऊंगा कि मुझे यही ही चीज चाहिए, क्योंकि बार बार यदि तुम इन चीजों को बोलते हो तो जो तुम्हारा आंख में विश्वास है और यह जो तुम्हारा विश्वास और तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह धीरे धीरे करके कम हो जाती है। जब तुम बुरा कर रहे होते हो तब अपनी चीजों को बोलो कि वह चीज तुम्हारे पास है जिससे तुम अच्छा महसूस करोगे। जब तुम बहुत खुश होते हो तब अपनी इच्छा को ईश्वर से कहो कि वह आपके पास है। 24 घंटे तुम्हें इस चीज को नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा करने से बाधाएं उत्पन्न हो जाती है और नहीं भी चाहते हुए वह सारी चीजें जो तुम जल्दी आकर्षित करना चाहती अपने जीवन में लाने के लिए काफी समय लग जाता है। तुम जितना आंख में विश्वास, अपने ऊपर विश्वास रखते हो और एक बहुत ही प्यारे अंदाज से अपनी छोटी छोटी चीजों को पूरा करते एक के बाद एक सारी चीजें तुम्हारे जीवन में जल्दी जल्दी से आने लग जाती है। मेरे बच्चे, एक बात याद रखो कि ईश्वर देने के लिए तैयार है। तुम उस चीज को बहुत ही आसानी से आकर्षित कर सकते हो जो आप चाहते हो। तो मेरे बच्चे, क्या तुम पूरे सकारात्मकता के साथ, अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयार हो? तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। जय मां काली। मेरे बच्चे, तुम मेरे संदेश को बार बार अनदेखा कर रहे हो।
इसका अर्थ है कि तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, मेरी बातों को पूर्ण ध्यान से नहीं सुन रहे हो। जो मैं बता रही हूँ उसे तुम नहीं सुन रहे, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। जिन बातों को मैं जांच कराना चाहती हूँ उन बातों का तुम कैसे जाग कर पाओगे? यदि तुम मेरे संदेश को सुनोगे ही नहीं तो आगे के मार्ग तुम्हें कैसे प्राप्त होंगे और आगे चलकर तुम्हें नाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे जब आप छोटा हो तभी तुम्हारे इलाज करने पर ठीक होता है। यदि वह गांव नासूर बन जाता है तो उसका ठीक होना उतना ही मुश्किल पड़ता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हें झाइयों पर देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को कोई भी कष्ट हो। तुम्हारे जीवन के कष्टों को मैं अपने आंचल में समेट कर रख लूंगी। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए है तब तक हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान करने आएगा उसे मैं स्वयं दंड दूंगी। मेरी बात का ध्यान रखो कि यदि बहुत तेज बारिश हो रही है और तुम्हारे पास जाता है तो तुम निश्चित ही उस तेज बारिश में भीगने से बच जाओगे। यदि तुम्हारे पास जाता ही नहीं है तो कैसे बचोगे? इसी प्रकार आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए तुम्हारे पास एक शक्ति है जो भी मेरे रूप में प्राप्त हो रही है, तुम्हें समस्याओं से बचाने में सहायक होगी। इसके साथ ही आप अपने आप आत्मा की शक्ति को उत्पन्न करो। अंतर्ध्यान मन से मन को एकाग्र करो और किसी एक कार्य पर लगाओ। जब तुम एकाग्र मन से किसी एक कार्य को सोचोगे तो जो कार्य तुम्हारे मस्तिष्क में उत्पन्न होगा उस कार्य को सोचते हुए यदि तुम्हें यह पूर्ण विश्वास होने लगे कि तुम उस कार्य को पूर्ण कर सकते हो, अंदर से उत्पन्न हुआ विश्वास ही तुम्हारे लिए मेरा संकेत है कि तुम्हारा यही मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंच जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास तभी होगा जब तुम्हारी किस्मत में यह कार्य संपूर्ण करने के लिए लिखा होगा, अन्यथा तुम ही उस कार्य पर विश्वास ही नहीं होगा और यह विश्वास भी तुम्हें मेरे द्वारा ही उत्पन्न होगा। मेरा ही दिया हुआ संकेत तुम तक ध्यान के माध्यम से पहुंचेगा कि तुम इस कार्य को करो। इसलिए दुनिया में किसी से पूछने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तुम जब भी मेरे समक्ष पूजा करने के लिए खड़े होते हो तब तुम अपने मन में किसी भी कार्य के बारे में पूछ सकते हो। जो भी तुम्हारे मन में विचार उत्पन्न होगा उस समय नहीं रहता होगा। जीवन में मार्ग बनते नहीं बनाने पड़ते हैं। तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा कर गुजरने की इच्छा पैदा होते ही तुम्हारे लिए मैं हर रास्ता खोल देती हूँ। मेरे बच्चे, साधारण आंखों से तुम्हें भले ही दिखाई ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे निकट ही हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हारा साथ देती है। एक बात को हमेशा याद रखना मेरे बच्चे कि जब तुम शक्तियों पर विश्वास करोगे तभी सभी शक्तियाँ तुम्हारी सहायता करेंगे। यदि तुम विश्वास करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हारे निकट होकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर चीज विश्वास से है। यदि तुम मानो तो मैं तुम्हारे लिए ईश्वर हूँ, ना मानो तो एक पत्थर की मूरत। मेरे बच्चे, जो तुम्हें धोखा दे रहा है वह तुम्हारे अपने हैं और करीबी लोगों से धोखा देने वालों से बचना बहुत मुश्किल होता है। परंतु तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। तो फिक्र की क्या बात है। तुम्हारी रक्षा के साथ साथ मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ, जिससे कि तुम उन लोगों से सावधान हो जाओ और आगे चलकर अपना भविष्य खराब ना। कई बार सावधान भी किया था कि पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो, परंतु तुमने हर बार की तरह मेरी बातों को अनदेखा कर दिया। ना जाने क्या तुम्हारे मन में इस समय चल रहा है जो तुम मेरी बातों को सुनते हो, परंतु जब उन्हें करने की बारी आती है तो तुम स्वयं से हार मान जाते हो मेरे बच्चे। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी और उस राह पर चलकर तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे होते हुए तुम्हें इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम बस समय रहते पश्चाताप करना, फिर देखना तुम्हें जीवन में कई परिवर्तन होते हुए महसूस होंगे और यह परिवर्तन ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है।
परंतु एक बात तुम यह जान लो कि मैं तुम्हें चाहे कितनी भी रंग दिखा दो, पर उस पर चलने के लिए तुम्हें प्रयास स्वयं करना होगा। तुम्हारे प्रयास करने से तुम्हें उस रास्ते पर सफलता अवश्य। यह मेरा वादा है तुमसे कि यदि तुमने प्रयास किया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें जीत के लिए बार बार कई प्रयास करने पड़ सकते हैं, परंतु यह याद रखना तभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नए मोड़ आएंगे, क्योंकि बार बार प्रयास करने से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तुम जो गलत ही एक बार करोगे, उस गलत ही खुद दूसरी बार दोहराने से पहले 100 बार, और यही प्रयास से फायदा तुम्हारे भाग्य सफल होना निश्चित है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो भी बताया है तुम्हें उसे जरूर अपनाना। यदि तुम उसे अपना आते हो तो तुम्हें अपनी हर तकलीफ से आज ही मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी और तुम एक खुशहाल जीवन में प्रवेश कर जाओगे। ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारी मन ही सफलता हासिल होगी, क्योंकि सफलता भी यह भी है कि सामने वाला मुझे पाने के लिए कितना व्याकुल है, और उस व्याकुलता के चलते ही वह तुम्हें आसानी से मिल जाती है। लेकिन तुम्हारे अंदर उसे पाने की आँख होनी चाहिए। यह जो तुम्हें मिला है, जो तुम्हारे अच्छे कर्मों से तू ही प्राप्त हुआ है, अब इसे बुरे कर्म करके खराब मत करना, क्योंकि तुम्हें इस जीवन का हिसाब जन्म में देना है। इसलिए जो तुम अच्छे कार्य करो, कहीं तुम्हें वापस प्राप्त होंगे। और अब बस उन चीजों को करना छोड़ दो जिन चीजों से तुम्हारी माता को तकलीफ होती है। मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज को समझा कर थक चुकी हूँ। तुम मेरी बातों को थोड़े समय के लिए मानते हो, पर दोबारा तुम वही सोच अपने मन में रख लेते हो कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ नहीं है। यह सोचना बंद करो मेरे बच्चे। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी माता की बातों को मानकर उन सभी कार्यों को करोगे जो कार्य मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ। उन कार्यों को करने से ही तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियाँ रहेंगे। मैं तुम्हारे लिए बहुत से संकेत भेजूंगी जिन्हें तुम्हारा समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वह संकेत पाकर ही तुम्हारे जीवन में बदलाव हो सकते हैं। तुम जब भी किसी मुसीबत में पड़ जाओगे तो मैं किसी ना किसी रूप में तुम्हारे पास उस मुसीबत का हल अवश्य भेजूंगी। पर मेरे बच्चे, तुम्हें यह अपनी बुद्धि से समझना होगा कि कुछ हल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत की दुनिया से बाहर आकर अपने वर्तमान की दुनिया में जियो, और अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। मैं तो बुराई का नाश करने वाली काली माँ हूँ। वह देवी है जिसके आगे बुराई कभी अपना सर नहीं उठा सकते। मेरे बच्चे, तुम्हें तो चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जिसके सर पर उसकी माँ का हाथ है, उसका इस दुनिया में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरा होना इस बात की पुष्टि है कि तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा साथ हर मोड़ पर दूंगी और तुम्हें तुम्हारी मंदिर तक पहुंचा कर रहूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम ही चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं कालीन स्वयं तुम्हारे पास आ रही है। तुम्हारा जीवन बदलने जो चीज तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक, बहुत सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए करूंगी। बस तुम अब मेरा इंतजार करो। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए स्वयं आऊंगी। सदा खुश रहना मेरे बच्चे, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम अभी भी बहुत उलझन में हो। तुम ही समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्या करो जिससे सब ठीक हो जाए। तुम बहुत अच्छा है, बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हो, मुझे पता है। तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तुमने एक बार दिलो जान से कोशिश की थी। तुमने बहुत कोशिश की थी, अपनी तकदीर को बदलने की, किसी को चाहा था, उसे पाने की उसके साथ सपने देखे थे। तुमने दिन रात एक कर दिया था। अपने सपनों को पाने के लिए तुमने खाना पीना सब छोड़ दिया था। तुमने इतनी मेहनत की थी, पर वक्त ने और तकदीर ने तुमसे सब छीन लिया। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर कर दिया। तुम टूट गए हो मेरे बच्चे। अब तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है। अब तुम्हें किसी पर यकीन नहीं होता।
दिल में यह बात बैठ गई है कि तुम कभी सफल नहीं होगी। मुझे पता है तुम इस दर्द से आजादी चाहते हो। अपनी मुश्किल के दौर में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया, ना आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है जो अब तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब तुम जो भी चाहोगे वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। तुम उस ऊंचाई पर बैठोगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोची थी। तुमको हार नहीं मानते, तुम परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं देखते। मेरे बच्चे, तुम एक दिन सितारे की तरह चमकोगा, यह मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग तुम्हारे साथ छोड़कर चले गए उन्हें अफसोस होगा कि काश उन्होंने तुम्हारा साथ दिया होता, काश वो थोड़ा इंतजार कर लेते, काश लोगों ने तुम्हें धोखा न दिया होता, तुम्हारे साथ इतना बुरा ना करते तो आज तुम्हारी सफलता का हिस्सा वह भी होते हैं। हर कोई अफसोस करेगा। मेरे बच्चे, हर इंसान बस यह सोचेगा कि काश वह वहां होते हैं जहां तुम लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे, जिसने पूरे दिन देखकर भी हार नहीं मानी, अपने सपनों को पूरा कर दिखाया, चाहे उसका साथ किसी ने दिया हो या ना दिया। तुम ही बस हार नहीं मानी है। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तुम अकेले ही सफल होगी और अकेले ही चमको। गौ संध्यारे में तुम्हारी चमक सबकी आंखों में चुहेगी और सबको रोशनी दीदी। तुम्हारी माता का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, उठ, अपने मन की शक्ति को जागृत करो। मेरे लिए हुए ज्ञान, सूझबूझ, संयम और धैर्य का प्रयोग